Welcome to VLearn. This is session number 9 on Introduction to Data Communication and Transmission Media. Topics we are going to cover in this session are data communication and networking, then data communication networks, ISO reference model, open system standards, then different type of transmission medias, interfaces like RJ45, SEST interfaces, antenna, then transmission media characteristics. Inside there will be attenuation, signal propagation delay, bandwidth, transmission band. First of all comes data communications and networking. Data communications involves transferring of data between a sender and a recipient, which are primarily computers of some sort. डाटा कम्युनिकेशन मेनली इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा का, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज आर डिजिटल डिवाइसेस एंड हैव कम्युनिकेशन इंटरफेसेस. ऑलमोस्ट हर इनमें जो है डिजिटल डिवाइसेस होते हैं और जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होता है. सम ऑफ द मोर रिसेंट डिवाइसेस सच एज मोबाइल फ़ोन्स PDA हैव मल्टीपल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस. इनमें से कुछ एक जो है रिसेंट डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन्स हैं, PDS हैं, जिनमें कि मल्टीपल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस होते हैं. सच डिवाइसेस हैव ए कैपेसिटी टू बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क एंड एक्सचेंज डाटा बिटवीन देमसेल्व्स. सो इस टाइप के डिवाइसेस जो हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है ताकि टू बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क एंड एक्सचेंज डाटा बिटवीन देमसेल्व्स. देन नेक्स्ट कम्स देयर पार्टिसिपेशन in the network and exchanging data conform to certain rules and formats. These communication rules and formats are termed as protocols. So हम लोग इनको प्रोटोकॉल के नाम से कॉल करते हैं. Then protocols are either standards that are published by institutions like ITUT, IETF and ETSI, or they are industry-wide accepted standards. Then next comes ISO reference model. In ISO reference model, we have 7 layers. These layers are physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. Physical layer जहाँ पे कि हम लोग देखते हैं सारा का सारा डाटा फिजिकली कनेक्शंस होते हैं. देन डाटा लिंक लेयर सारा का सारा एरर रिकवरी एरर ना हो, और अगर इनकेस एरर है देन एरर रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन नेटवर्क लेयर है नेटवर्क कनेक्शंस के लिए. देन ट्रांसपोर्ट लेयर जिसके थ्रू जो है डाटा की ट्रांसमिशन होती है. देन सेशन लेयर सेशंस को मेंटेन करता है. देन प्रेजेंटेशन लेयर जो है डाटा को प्रेजेंटेबल बनाता है. देन एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे कि एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं. नेक्स्ट कम्स ओपन सिस्टम स्टैंडर्ड्स. दे मस्ट बी डिफाइंड फुली सो दैट वेंडर्स कैन वर्क विद इन द सेम फ्रेमवर्क. ये जो हैं प्रॉपरली और फुली डिफाइंड होने चाहिए ताकि जो वेंडर्स हैं वो इनमें जो है इस फ्रेमवर्क में प्रॉपर वे से काम कर सकें. बी स्टेबल ओवर ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम सो दैट द वेंडर्स हैव फिक्स्ड टारगेट्स टू एम एट. इवन की इट शुड बी स्टेबल ओवर ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम सो दैट द वेंडर्स हैव फिक्स्ड टारगेट्स टू एम एट. देन दे मस्ट बी फुली पब्लिश्ड सो दैट देयर इंटरफेसेस आर पब्लिकली अवेलेबल एंड दे आर not under the control any one firm or vendor but indicate a consensus of the community. Next comes transmission media. जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसमें 3 टाइप की केबल्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम ट्विस्टर पेयर केबल्स. इवन की ट्विस्टर पेयर केबल्स भी 2 टाइप की होती हैं फर्दर, लाइक अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टर पेयर केबल. देन सेकंड कम्स कोक्सियल केबल्स. देन थर्ड कम्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स. हम लोग ट्विस्टर पेयर्स का देख सकते हैं, जैसे कि जनरली ट्विस्टर पेयर में UTP STP केबल्स हम लोग नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं, लैंस में यूज़ करते हैं. देन कोक्सियल केबल जनरली जो है DTH सर्विसेज में यूज़ होती है. देन फाइबर ऑप्टिक केबल जहाँ पे कि हम लोगों को हाई स्पीड से ट्रांसमिशन करनी होती है डाटा के लिए, वहाँ पे हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स वायरलेस लैन और WLAN. इनसाइड देयर आर इट्स ऑफ 2 टाइप्स. First one comes satellite and second is fiber optics. Inside satellite, a satellite network is a combination of nodes, some of which are satellites that provides communication from one point on the earth to another. Satellite network एक combination of nodes होता है जिसमें कि हम जैसे satellites होते हैं और जो communication provide करता है एक point से अर्थ तक
अर्थ के दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ए नोड इन ए नेटवर्क कैन बी सैटेलाइट, एन अर्थ स्टेशन और एन एंड यूज़र टर्मिनल और टेलीफोन। जो नेटवर्क पे एक नोड होती है ये सैटेलाइट भी हो सकता है, एन अर्थ स्टेशन और एन एंड यूज़र टर्मिनल और टेलीफोन। ऑल्दो ए नेचुरल सैटेलाइट सच एज मून कैन बी यूज्ड एज ए रिलाइंग नोड इन द नेटवर्क। हालांकि जो नेचुरल सैटेलाइट है लाइक मून है कैन बी यूज्ड एज ए रिलाइंग नोड इन द नेटवर्क, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इज प्रेफर्ड because we can install electronic equipment on the satellite to regenerate the signal that has lost its energy during travel. Next comes fiber optics. A fiber optic cable is made of glass or plastic and transmits signals in the form of light. Fiber optic cable जो है ग्लास और प्लास्टिक से की बनी होती है, इवन कि इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो लाइट के फॉर्मेट में होता है। To understand optical fiber, we first need to explore several aspects of the nature of light. Light travels in a straight line as long as it is moving through the single uniform substance. If a ray of light traveling through one substance suddenly enters another substance of the directly density, the ray changes direction. So the traditional method of data transmission over copper cables is accomplished by transmitting electrons over a copper conductor. Fiber optic cables transmit a digital signal via pulses of light through a very thin strand of glass. Fiber strands, the core of the fiber optic cable, are extremely thin, no thicker than a human hair. The core is supported by a cladding which reflects the light back into the core and eliminates light from escaping the cable. Next comes interfaces. The interfaces are of three types. First is RJ45, second is of antenna, then next comes SC/ST interfaces. RJ45. RJ45 is a standard type of connector for network cables. RJ45 connectors are most commonly seen with Ethernet cables and networks. RJ45 connectors feature 8 pins to which the wire strands of cable interface electrically. Standard RJ45 pinouts define the arrangements of the individual wires needed when attaching connectors to a cable. Next comes antenna. Antennas are an essential part of all wireless systems. Antennas जो हैं wireless system के लिए एक essential part है. Wireless routers normally contain a built-in Wi-Fi antenna that radiates signal equally well in all directions. वायरलेस राउटर्स जो हैं नॉर्मली इनमें दिस कंटेन ए बिल्ट इन वाईफाई एंटीना दैट रेडिएट्स सिग्नल इक्वली वेल इन ऑल डायरेक्शंस. These antennas are sometimes called omnidirectional. An omnidirectional antenna makes router setup easier. When the router is installed in the center of a home and wireless clients are distributed throughout the rooms, an omnidirectional antenna helps ensure all corners of the house can be reached. Sometimes, however, it is better to replace the router's built-in antenna with a different one. कभी कभी हालांकि हम लोग देखते हैं ये बेटर होता है to replace the router's built-in antenna with a different one. An omnidirectional antenna can have difficulty reaching a long distance because its signaling power must be expanding in all directions. To address this problem, some router manufacturers sell external omnidirectional antennas that are significantly stronger than the router's built-in antenna. Installing a stronger omnidirectional antenna obviously allows far away locations to be better reached. Because Wi-Fi relations are distance sensitive, a stronger connection also often leads to increased network performance. Next comes SC/ST interfaces. SC/ST interfaces uses fiber optics as a medium of data communication. The SC fiber optic patch cable is one of the easiest style and one of the most commonly used fiber optic cable. It is convenient to use and cost saving. फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करना भी इजी है और इवन की कॉस्ट सेविंग भी होता है. SC fiber optic patch code is widely used in fiber optic networks.
SC फाइबर ऑप्टिक केबल का जो पैच केबल हम यूज करते हैं ये जनरली फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में यूज होता है. देन SC फाइबर पैच केबल इज विद zirconia sleeve and plastic housing. ST fiber cable connector has a bayonet style housing and long spring loaded ferrule hold the fiber. They are available in both multi-mode and single mode versions. Horizontally mounted simplex and duplex adapters are available with metal or plastic housing. Transmission media characteristics. Transmission media is the physical path between the transmitter and receiver that the signal has to traverse. जो ट्रांसमिशन मीडिया है एक फिजिकल पाथ होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जिसके थ्रू सिग्नल ट्रैवल्स करता है. Such media can be guided as in wide media copper and optical fiber or unguided as in wireless. इस टाइप का मीडिया गाइडेड हो सकता है एज इन वाइड मीडिया कॉपर है और ऑप्टिकल फाइबर है और अनगाइडेड जो कि वायरलेस में होता है. द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. कम्युनिकेशन जो होता है जैसे कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है दैट आर इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल. वो सिग्नल्स के फॉर्मेट में होता है. सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू री ट्रांसमिशन मीडिया. सिग्नल जो है ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रेवल करते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया हैव ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफर फ्रॉम मीडिया टू मीडिया. जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसमें जो है ट्रांसमिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मीडिया टू मीडिया डिफर करती हैं. मीडिया इम्पेडेंस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक. द इम्पेडेंस ऑफ वाइड मीडियम causes the transmitter signal to distort. For example, twisted pair cables have a higher attenuation compared to shielded cables which have a higher attenuation compared to fiber optic cables. Example के तौर पे जैसे कि twisted pair cables have a higher attenuation compared to shielded cables which have a higher attenuation compared to fiber optic cables. Similarly, wireless medium offer an impedance which distorts wireless signals. Fiber optic cables relatively distorts the signal much lesser. जो फाइबर ऑप्टिक केबल है relatively जो सिग्नल होता है उसको कम डिस्टोर्ट करता है. 3 causes of impairments are attenuation, distortion and noise. इसमें जो है 3 causes of impairments होते हैं like attenuation है, distortion है और noise होता है. The most important characteristic of the media is its information carrying capacity, bandwidth. This capacity is somewhat dependent upon how the signal is transmitted through the medium. Next comes the difference. The difference is in whether the signals are sent directly onto the medium. जो signal है ये directly send होता है medium पे as in the case of the serial or parallel communication between a computer and a peripheral like a printer, or they are modified in some form before they are sent onto a medium as in the case of internet access from your home. As the signal travels through a medium, the medium attenuates it. जैसे ही जो सिग्नल है मीडियम से ट्रेवल करता है then the medium जो है एटीन्यूट करता है. The longer it travels, the larger it is the attenuation. जैसे ही जो डिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा, लॉन्गर होगा, then attenuation भी ज़्यादा है. Now attenuation. Attenuation is the loss of energy of a signal. जो एटीन्यूएशन होता है ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है सिग्नल का. व्हेन ए सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम इट लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम. जैसे ही जो सिग्नल ट्रेवल करता है मीडियम से देन ये इट लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम. ए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल गेट्स वार्म इफ नॉट हॉट आफ्टर ए व्हाइल. सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सिग्नल इज कन्वर्टेड टू हीट. To compensate for this loss, amplifiers are used to amplify the signal. Therefore, if the signal has to travel long distances, the attenuation should be compensated at regular distances so that the original signal is sufficiently recognizable to the recipient. There are many means of such compensation. Example के तौर पे in the context of satellite communication, the signal travels several thousand kilometers from the ground to the satellite. The satellite contains amplifier and singular
conditioning equipment that revive the signal to close to its original form. The signal is then transmitted to the earth. If the attenuation for the received signal at the satellite was not compensated, then the signal would have attenuated to an extent that it would not have reached the earth in any intelligible form. Next, bandwidth. In data networking, the term bandwidth refers to the measures of the capacity of the medium to transmit data. A medium that has a high capacity, for example, has a high bandwidth. मीडियम जिसमें की हाई कैपेसिटी है, लाइक जिसमें की हाई बैंडविड्थ है, वेयर एज ए मीडियम दैट हैज लिमिटेड कैपेसिटी हैज ए लो बैंडविड्थ. सो अगर इन केस जो मीडियम में लेस कैपेसिटी है उसमें लो बैंडविड्थ है. द मीडिया इज लाइकेंड टू ए पाइप. दिस पाइप कैन डिलीवर से water at 5 liters per minute. A fatter pipe can deliver water at the higher rate, say 50 liters per minute. जैसे कि अगर इनकेस कोई पाइप है वो कम साइज की है, छोटे साइज की है, देन उसमें जो पाइप के थ्रू जो पानी जो पास आउट होता है वो 5 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंगली हो रहा है. अगर इनकेस पाइप जो है ज़्यादा मोटाई में है, फैटर है, देन इट कैन डिलीवर वाटर एट हायर रेट. The capacity is what is analogous to bandwidth of the media. Capacity जो है what is analogous to bandwidth of the media. Data transmission rates are stated in terms of the bits that can be transmitted per second. An Ethernet LAN can transmit 1000 million bits per second and has a bandwidth of 1 gigabyte per second. So जो Ethernet LAN होता है ये जनरली 1000 millions bits per second के हिसाब से कर सकता है, जिसमें कि जो बैंडविड्थ होती है वो 1 गीगाबिट पर सेकंड के अकॉर्डिंगली होता है. ट्रांसमिशन बैंड. द टू वेज टू एलोकेट द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया आर विद बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशंस. बेसबैंड डिवोट्स द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द मीडियम टू वन कम्युनिकेशन चैनल. जो बेसबैंड है वो डिवोट करता है एंटायर कैपेसिटी ऑफ मीडियम को टू वन कम्युनिकेशन चैनल के लिए. Broadband enables 2 or more communication channels to share the bandwidth of the communication medium. This implies that more number of pairs can communicate with each other at the same time. So ये imply करता है कि जितने ज़्यादा number of pairs होंगे can communicate with each other at the same time. Transmission band. Baseband is common mode of operation. Most LANs function is baseband mode. For example, baseband signaling can be accomplished with both analog and digital signals. Now we have some questions like what is transmission media? Transmission media क्या होता है? Then second is what is OSI model? Now that's all for today's session. Happy learning, we learning.